Welcome to all of you. The Summer of the Beautiful White Horse by William Soroyan. The story is taken from class 11th textbook, that is Snapshot, and it is chapter 1. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe. आर्मेनियन एक तरफ का सोसाइटी है, ट्राइब है, और ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट उनका हॉलमार्क है। यानी वो जो समाज है, ट्राइबल जो लोग होते हैं, वो अपने ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनमें एक अटूट विश्वास होता है। तो ये जो स्टोरी है वो नरेट किया जा रहा है एक छोटे से बच्चे यानी आराम जिसका नाम है, और उसका एक कज़न है जिसका नाम है मुराद। तो एक दिन की बात है, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड एज। एक अच्छा सुबह की बात है जब नरेटर 9 ईयर्स का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। और बचपन का टाइम जो बहुत ही मैग्निफिसेंस होता है, इंजॉयफुल होता है, एक तरह से सपनों की तरह होता है। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। लाइफ ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हो। माई कजन मुराद, यानी कजन जो है नरेटर का मुराद, वो आता है। हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी। मुराद को हर कोई क्रेजी कहा करते थे। बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट, जो नरेटर को अच्छी तरह से जानता है। मी केम टू माई हाउस, तो वो सुबह सुबह 4 बजे का लगभग भोर में अपने कज़न से मिलने के लिए आता है। वक मी अप, वो आके उसको जगाता है। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। आराम ही सेड, तो वो आता है, जो मुराद है उसका कज़न, वो आता है राइट नरेटर के कमरे में और कहता है, आराम आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड। जैसे ही वो मुझे बुलाता है मैं अपने बिस्तर पे उठ बैठता हूँ। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखता हूँ। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, जो मैं देखा उसे देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। इट वॉज एंड मॉर्निंग येट, अभी सुबह हुई नहीं थी, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक, लेकिन समर सीजन का टाइम था और ऐसा लग रहा था जैसे सुबह हो गई हो। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज इन ड्रीमिंग। यानी सुबह बाहर वो जब देख रहा है तो लाइट साफ दिख रहा था। इससे पता चल रहा था कि वो सपना नहीं है, जो हो रहा था वो हकीकत था। माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो नरेटर क्या देखता है, उसका कजन मुराद जो है वो एक वाइट कलर के घोड़े पर बैठा है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज। तो खिड़की के बाहर नरेटर देखता है तो वो अपनी आंखें मसलता है। येस ही सेड इन आर्मेनियन, वो कहता है हाँ बिल्कुल, इट्स अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। तो मुराद कहता है आराम से कि अगर तुम्हें घोड़े में सवारी करना है, राइड करना है, तो जल्दी करो। आई नो my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं अपने कज़न मुराद को अच्छी तरह से जानता था। वो हमेशा लाइफ को एंजॉय करता था, बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा ही। वो अलग टाइप का एक डिफरेंट लाइफ जीता था। हर कोई उसको गलत कहता था, ऐसा लगता था जैसे वो गलती से इस दुनिया में आ गया है, अदरवाइज उसे तो स्वर्ग में रहना चाहिए था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। कभी कभी कुछ ऐसा वो कर जाता है जिस पर मुझे यकीन नहीं होता। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। सबसे पहले नरेटर कहता है कि मेरे बहुत पहले से कुछ यादें हैं और उन यादों में घोड़ा मेरा फेवरेट रहा है। यानी नरेटर का हमेशा से इच्छा रहा है कि वो घोड़े पर सवारी करे। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, और ये सच में बहुत ही
इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा समय था जब उसका सपना पूरा होने जा रहा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वेर पुअर। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये दोनों जो बच्चे हैं वो गरीब हैं, दे आर पुअर। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वाट आई सा। और यही वजह है कि नरेटर को यकीन नहीं हो रहा है जो कुछ वो सामने देख रहा है, कि वो गरीब है, तो गरीब है तो घोड़ा कहाँ से वो ला सकता है। ये सब बातें सोचकर नरेटर को यकीन नहीं हो रहा है कि सामने घोड़ा है। वी वेर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारा पूरा जो ट्राइब, पूरा जो समाज है वो गरीबी से ग्रसित है। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्लिनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, यानी पूरा जो गलेनियन फैमिली है, एक समाज है पूरा, वो पूरे गरीबी में ही जी रहे हैं और अजीब तरीके से गरीब है वो, जो एक तरह से कॉमिकल है, ऐसा शायद कहीं होता नहीं। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई नहीं समझ पाता है कि कहाँ से उनके पास पैसे आते हैं और अपना पेट वो भर पाते हैं, उन्हें खाना नसीब होता है। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि घर में जो ओल्ड व्यक्ति हैं, जो ओल्ड मैन्स हैं, उन्हें भी नहीं समझ में आता कि कहाँ से उनके पास खाना आ जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, दो वी वेर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम सब ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। यानी गरीब हैं ये लोग, इसके बावजूद ईमानदार हैं, और इसी ईमानदारी की वजह से ये लोग जाने जाते हैं, फेमस हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सॉरी, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। तो ये कह रहा है नरेटर कि हम लोग ईमानदार हैं और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, और ये आज की बात नहीं है, कुछ 11 सेंचुरी से जाने जाते हैं अपने ईमानदारी के लिए। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली, जब ये लोग अमीर फैमिली में से थे, इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और जब वो सोचते थे एक अच्छा वर्ल्ड, एक अच्छा दुनिया था। वी वेर प्राउड फर्स्ट, उस समय वो अपने आप में गर्व फील करते थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और दूसरा ईमानदार बाद में। पहले गर्व होता था उन्हें और बाद में वो ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और तब वो लोग सही और गलत पर बिलीव करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और हम में से कोई भी दुनिया में से जो भी चीज़ें हैं उसका एडवांटेज लेना नहीं चाहते थे। लेट अलोन स्टील, सब अपने अपने दुनिया में अपने अपने तरीके से जीते थे। कंसिक्वेंटली, तो परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, सामने में घोड़ा दिख रहा है, मैं सामने घोड़ा देख पा रहा हूँ। सो मैग्निफिसेंट, और ये बहुत ही सुंदर है। इवन दो आई कुड स्मेल इट, और मुझे घोड़े का स्मेल भी आ रहा है। सो लवली, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं उसे ब्रीद करते हुए फील कर रहा हूँ। सो एक्साइटिंग, जो बहुत ही एक्साइटिंग है। आई कुडंट बिलीव, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजन मुराद, कि घोड़ा मुराद के पास है, ये राइटर को, नरेटर को बिलीव नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है। और विथ मी और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, यानी उनका फैमिली इतना गरीब है कि वो घोड़ा कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से नरेटर को यकीन नहीं हो रहा है कि मुराद के पास घोड़ा है। एस्लीप और अवेक, अब नरेटर सोच रहा है कि मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ, कहीं मैं सपने तो नहीं देख रहा हूँ। बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद कुडंट हैव बाउट द हॉर्स, क्योंकि मुझे पता है मेरा कजन मुराद घोड़ा तो खरीद नहीं सकता। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बाउट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर वो घोड़ा खरीदा नहीं है इसका मतलब वो कहीं से ज़रूर चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मुझे इस पर यकीन नहीं है कि मेरा कजन
घोड़ा चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलेनियन फैमिली, गैरोगेलोनियन फैमिली जो है उसमें से कोई भी मेंबर कुड बी अ थीफ, कभी चोर हो नहीं सकता। यानी इनका एक स्वाभिमान है, इनका एक पहचान है, इनका जो फैमिली है वो कभी चोरी नहीं करता। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजन, तो सबसे पहले नरेटर अपने कजन की ओर देखता है, एंड देन एट द हॉर्स, और तब वो घोड़े की ओर देखता है। देर वाज अ पायस स्टिलनेस, चारों तरफ एक बहुत ही अच्छा सन्नाटा था, सुकून था, एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, और एक तरह से ह्यूमर था जो मुझे खुशी दे रहा था, एक तरह से मैं खुश भी हो रहा था, एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी, और दूसरे तरफ मैं डर भी रहा था। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुम इस घोड़े को कहाँ से चुरा लाए। लिप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, लेकिन मुराद कहता है कि तुम खिड़की से जल्दी से कूद जाओ, मतलब जल्दी से तुम आ जाओ। इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम घोड़े पे सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, तब मैं समझा कि हाँ ये सही है, ये सच है, झूठ नहीं बोल रहा है वो। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, यानी मुराद जो है वो घोड़े को चुराया है। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इसमें कोई शक नहीं था कि वो घोड़े को चुरा के ही लाया है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, अब मैं, ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं घोड़े पर सवारी करने जाऊं या न जाऊं, लेकिन वो मुझे इनवाइट करने के लिए आया है। वेल, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। अब नरेटर सोच रहा है कि घोड़ा सवारी करने के लिए चुराना और कुछ वस्तु, कोई और चीज़ चुराना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। यानी घोड़ा एक दिन के लिए अगर सवारी करने के लिए हम लाए हैं, राइड करने के लिए, तो ये चोरी नहीं कहा जाएगा, ऐसा नरेटर अपने आप में सोचता है। सच एज मनी, जैसे पैसा कोई चुराता है तो ये एक चोरी है, लेकिन घोड़े को कुछ दिन के लिए लाना सवारी करने के लिए ये चोरी नहीं कहा जाता, ऐसा वो अपने मन को समझाता है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, तो नरेटर कह रहा है अपने आप में कि हो सकता है कि ये चोरी नहीं कहा जाएगा। इफ़ यू वेर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजन मुराद एंड आई वेर, इट वॉजेंट स्टीलिंग, यानी जिस तरह से ये दोनों मुराद और जो आराम है ये लोग सोच रहे हैं कि ये कोई चोरी नहीं है। इट वॉजेंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, यानी जब तक हम इस घोड़े को बेच न दें तब तक ये चोरी नहीं कहा जाएगा। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हम लोग कभी घोड़े को बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, तभी नरेटर कहता है अपने कजन से कि ठीक है मैं आता हूँ, मुझे कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, तो मुराद कहता है ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लिफ्ट इन टू माई क्लॉथ्स, मैं जल्दी से अपने कपड़े पहन लिया। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड, और मैं जंप करके आंगन में चला गया। फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट अप, और खिड़की से होते हुए नीचे चला गया। ऑन टू द हॉर्स, घोड़े पर। बिहाइंड माई कजन मुराद, अपने कजन मुराद के पीछे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उन दिनों हम लोग टाउन के किनारे रहा करते थे। ऑन वालनट एवेन्यू में। बिहाइंड आवर हॉर्स वाज द कंट्री, और घोड़े के पीछे पूरा जो टाउन है, पूरा जो शहर है। वाइनयार्ड्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, इरिगेशन डिचेज थे, एंड कंट्रीज रोड, और रोड्स थे। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वेर ऑन अलाइव एवेन्यू, कुछ ही मिनट लगा होगा, लगभग 3 मिनट लगे होंगे, हम लोग पहुंच गए ऑलाइव एवेन्यू। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और तब घोड़ा जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इट फील्स लवली टू ब्रीथ। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़ा दौड़ रहा था और ये अजीब सा मुझे फीलिंग्स आ रहा था,
That means it was all very good. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा जो कज़न है मुराद, जो मेरे फैमिली में एक अलग ही, एक क्रेजी, सबसे क्रेजी आदमी में से जाना जाता है, वो गाना शुरू कर दिया। मेरा मतलब है ही बिगेन टू रोर, वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर, यानी हमारा जो फैमिली है उसमें हर मेंबर में कुछ ना कुछ पागलपन सवार है। मतलब कुछ एक डिफरेंट पागलपन की तरह, एक दीवानापन बोल सकते हैं, इस तरह का व्यवहार है। एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन आवर ट्राइब, और हमारा कजन जो मुराद है उसी को फॉलो कर रहा था। जैसे हमारे फैमिली में हर कोई क्रेजी होते हैं, उसी तरह से मेरा कजन मुराद भी है। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरो, इससे पहले मेरे जो अंकल हैं वो, जिनका नाम है खोसरो, वो थे बहुत ही क्रेजी टाइप ऑफ पीपल। एन इनोरमस मैन विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, एक बहुत ही विशाल पर्सनालिटी के, बहुत ही बड़े सिर वाले, ब्लैक हेयर वाले, एंड द लार्जेस्ट मॉस्टिस, और बड़ी सी मूछें, इन द सैन जैक्विन वैली, यानी सैन जैक्विन वैली में। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, गुस्सा में हमेशा वो रहते थे। सो इरिटेबल, आसानी से चिढ़ जाते थे। सो इम्पैशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टेकिंग बाय रोरिंग, वो इतने ज़्यादा इम्पैशेंट होते थे कि किसी को भी वो रोक देते थे जब कोई चिल्लाता था उनके सामने, यानी उनके सामने कोई ज़ोर से बात तक नहीं कर सकता। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, उनका ये एक तरह से स्लोगन है, बार बार वो रिपीट करते हैं, डायलॉग है। कुछ भी कोई बोलता है तो वो एक ही बात बोलेंगे, कोई बात नहीं, जाने दो, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। इट इज़ नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर हो जाता है, बड़ा से बड़ा अगर कुछ परेशानी आ जाती है तो भी वो यही बात दोहराएंगे, इट इज़ नो हार्म, कि चिंता मत करो, इससे कुछ नहीं होगा, ध्यान मत दो। देट वॉज ऑल, और अक्सर ये यही बोला करते थे। नो मैटर वाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके बोलने का जो तरीका है बहुत ही नॉर्मल होता है कि इस पे ध्यान मत दो, कोई बात नहीं, इससे कुछ होना नहीं है। डोंट वरी, कहने का मतलब है चिंता मत करो, जो हुआ सो होने दो, जाने दो, ऐसा उनका कहना होता है। वंस इट वॉज हिज ओन शौक, Arak running 8 blocks to the barber shop, where his father was having his mustache trimmed, to tell him their house was on fire. एक दिन की बात है, उनका अपना बेटा जिसका नाम है अराक, वो दौड़ता हुआ आता है 8 ब्लॉक से, यानी 8 ब्लॉक से दौड़ता हुआ आता है बताने के लिए अपने पापा को, यानी खोसरव जो अंकल है उनको बताने के लिए। उस समय जो अंकल खोसरव है वो किसी नाई के दुकान में सेव करवा रहे थे, अपने मूछें ट्रिम करवा रहे थे। तो वो दौड़ते हुए आता है और आके अंकल को बताता है कि हमारे घर में आग लग गया है। समझिए, घर में आग लग गया है, बेटा आके बता रहा है कि घर में आग लग गया है। दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, लेकिन अंकल को फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस चेयर में आराम से बैठे हैं और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, इट इज़ नो हार्म, चिंता मत करो, आग लग गया है, लगने दो, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, यानी हम देख रहे हैं कि अंकल खोसराव जो है बहुत ही नॉर्मल टाइप के व्यक्ति हैं, कुछ भी हो गया तो वो चिंता नहीं करते, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। द बार्बर सेड, यानी कोई भी चीज़ को वो सीरियसली नहीं लेते। तभी बार्बर कहता है, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, तभी बार्बर भी कहता है कि आपके घर में आग लग गया है, ऐसा वो लड़का कह रहा है। सो खोसरो रोड, तभी जो अंकल खोसरो हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, इनफ, इट इज़ नो हार्म, ऐसे तो कहता है बहुत हो गया, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, जाने दो। माई कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरा जो
कजन मुराद है बिल्कुल वैसा ही है, मेरे अंकल के जैसा ही बिहेव करता है, उसी का डिसेंडेंट है। ऑल्दो मुराद्स फादर वाज जोराब, मुराद के जो फादर हैं उनका नाम है जोराब। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, उनमें ऐसा कुछ पागलपन नहीं है जैसा मुराद में है। दैट्स हाउ इट वाज एन इन आवर ट्राइब, और यही वजह है कि ये हमारे ट्राइब में है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, एक आदमी कभी ऐसा माना जाता है कि एक आदमी जो होता है वो अपने फादर के जैसा होता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो फादर के स्पिरिट यानी उसके जैसा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वेग्रेंट वी रोड एंड माई कजन मुराद सिंह। तो इस तरह से जो घोड़ा है वो तेज़ी से जा रहा है और जो मुराद है वो गाना कंटिन्यू रखता है, गाता जाता है। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वेर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, जैसा हर किसी को पता है कि हम लोग अभी भी अपने वही पुराने कंट्री साइड में थे। वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, यानी हमारे नेबर के अनुसार हम लोग जहाँ के हैं वहीं पर हैं, यानी अपने ही एरिया में हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया, जितना दूर घोड़ा दौड़ के जा सकता है हमने उसे दौड़ने दिया, उसे रोका नहीं। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड, उसी समय मेरा कजन मुराद जो है वो कहता है गेट डाउन, उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, क्योंकि मुझे अकेले घोड़े पर सवारी करना है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क, तभी नरेटर पूछता है क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू हॉर्स माई कजन सेड गेट डाउन, तो कजन कहता है उसका कि ये तो घोड़े पर डिपेंड करता है, अगर घोड़ा चाहे तो तुम सवारी कर सकते हो, लेकिन अभी उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, तभी नरेटर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, घोड़ा मुझे सवारी करने ज़रूर देगा, ऐसा नरेटर कहता है। वी सेल सी, तो मुराद कहता है चलो ठीक है देखते हैं। ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, तभी ये कहता है कि तुम ये मत भूलना कि मेरा एक अलग ही तजुर्बा है, एक तरीका है। आई हैव अ वे विद द हॉर्स, घोड़े को मैं ट्रीट कर सकता हूँ, घोड़ा मेरी बात मानता है, मेरे अनुसार चलता है। वेल आई सेड, कहा ठीक है चलो। नरेटर कहता है एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स, कहता है अच्छा तो तुम घोड़े को अपने अनुसार चला सकते हो। आई हैव ऑल्सो, तभी नरेटर कहता है मुझे भी आइडिया है हाउ टू ट्रीट द हॉर्स फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड लेट अस होप सो, कहता है ठीक है ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए मैंने कहा था, चलो तुम ऐसा कह रहे हो तो हो सकता है गेट डाउन, लेकिन अभी तुम उतर जाओ। ऑल राइट, तो आई सेड, नरेटर भी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन मत भूलना तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे घोड़े पर अकेले सवारी करने दोगे। आई गॉट डाउन एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड साउटेड वजीरे, यानी जो कजन है उसका, वो जैसे ही वो उतरता है नरेटर, तो उसका कजन मुराद जो है घोड़े को किक मारता है हील से, और घोड़ा तेज़ी से चिल्लाता है, मतलब किक मारते ही वो चिल्लाता है वजीरे रन, इतना बोलता है वजीरे रन, और वो घोड़ा तेज़ी से, देखिए द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड्स लेग, घोड़ा जो है वो अपने पीछे के पैरों में, दोनों पैरों में खड़ा हो जाता है, स्नोर्टेड और जोर से चिंगाड़ता है, एंड फर्स्ट बस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट, और बहुत तेज़ी से फुल स्पीड में वो घोड़ा दौड़ना शुरू करता है, जो दिखने में बड़ा ही सुंदर था। थिंग आई हैड एवर सीन, यानी बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखना घोड़ा जिस तरह से दौड़ रहा था। माई कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास
टू एन इरिगेशन डिच। मेरा कज़न मुराद जो है घोड़े को लेके जाता है फील्ड की ओर जहाँ पे कुछ ड्राई ग्रास थे और इरिगेशन डिच था, यानी जहाँ से सिंचाई होता था, सिंचाई के लिए एक कुआं था। क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स, तो घोड़े में वो उस डिच को, इरिगेशन डिच को क्रॉस करता है। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के अंदर ही वापस भी आ जाता है ड्रिपिंग वेट, और आता है पूरा पसीने से भींगा हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूर्य उदय हो रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, तभी नरेटर कहता है कि अब मेरी बारी है, अब मुझे सवारी करने दो। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजन मुराद जो है वो घोड़े से उतर जाता है। राइड ही सेड, और वो कहता है ठीक है तुम घोड़े पर बैठ जाओ। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े के ऊपर बैठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और थोड़ी देर में मुझे अजीब सा एक डर मेरे अंदर आ गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। किक इन टू हिज मसल्स, माई कजन मुराद से, अब मुराद कह रहा है कि तुम उसे मसल में किक करो, पैरों से मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्या इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, सब लोग जाग जाएं इससे पहले हमें घोड़े को वापस भी करना है, तो जल्दी करो, ऐसा कजन कह रहा है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, नरेटर बार बार पैरों से किक कर रहा है, मार रहा है घोड़े को। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, फिर से वो पीछे के पैरों से खड़ा हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। देन इट बिगेन टू रन, और वो तब दौड़ना शुरू करता है। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, घोड़े को उस फील्ड की ओर दौड़ना चाहिए था जहाँ इरिगेशन डिच था, लेकिन घोड़ा दौड़ना शुरू करता है वाइन यार्ड की ओर ऑफ डिक्रम हलावियन, वेयर इट बिगेन टू लिप ओवर वाइन्स, और जाके जहाँ पे कुछ फसल लगे हुए थे, वाइन्स के लताएं थी, वहाँ पे जाके लताएं खाना शुरू करता है। द हॉर्स लिप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और इससे पहले कि मैं गिर गया, घोड़ा जो है वो ज़ोर से जंप करते हुए उस वाइन्स को खाना शुरू करता है। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और तब जो घोड़ा है वो दौड़ना शुरू करता है, दौड़ता रहता है। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कजन मुराद जो है वो दौड़ता हुआ आता है रोड में। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें किसी भी हाल में उस घोड़े को पकड़ना है, क्योंकि घोड़ा भाग रहा था। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, कहता है तुम इस रास्ते से जाओ और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर तुम घोड़े के नज़दीक अगर जाते हो तो उससे अच्छे से बिहेव करना, मैं पीछे से आता हूँ। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजन, तो मैं रोड की ओर से जाने लगा और मेरा जो कजन मुराद है वेंट अक्रॉस द फील्ड, और फील्ड से सीधे वो आगे जाता है टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, लगभग हाफ एन आवर लगता है उस घोड़े को खोजने में। एंड ब्रिंग हिम बैक, और घोड़े को वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, कहता है चलो ठीक है, चलो जल्दी से बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, क्योंकि अब सब लोग जागने वाले हैं, सुबह हो गया है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, तो मैंने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे। वेल ही सेड, तो कहता है चलो ठीक है, विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग, तो उसका जो कज़न है वो कहता है हम लोग इसे यहीं छुपा दें, या कल सुबह तक के लिए यहीं छुपा दें, या इसे वापस कर दें। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था जब वो बोल रहा था इस तरह से, मतलब सीरियस नहीं था, और मैं जानता था कि वो घोड़े को छुपाएगा यहीं पे, और वो वापस नहीं करने वाला है। नॉट फॉर अ वाइट एट एनी रेट, किसी भी हाल में वो वापस नहीं करने वाला है घोड़े को। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा घोड़े को हम कहाँ छुपाएंगे।
आई नो अ प्लेस ही सेड। तो वो कहता है मुझे पता है एक जगह। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स आई सेड। नरेटर पूछता है कि तुम इस घोड़े को कितना देर पहले चुरा के लाए हो। इट सडनली dawned ऑन मी that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। कहता है कि मैं तो आज ही सुबह सुबह इसको लेके आया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम कितना पसंद करते हो घोड़े पर सवारी करना, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे लिए लाया हूँ। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स ही सेड। तो वो कहता है कि कौन कहा तुमसे कि घोड़े को मैंने चुराया है। एनी हाउ आई सेड। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। कहता है अच्छा तो तुम कब से घोड़े की सवारी करना शुरू किए हो, मतलब कब से इस घोड़े पे सवारी कर रहे हो। नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। वो कहता है नहीं आज से पहले तो नहीं, यानी आज ही सुबह से। आर यू टेलिंग द ट्रूथ। तब मैंने पूछा क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट ही सेड। वो कहता है बिल्कुल नहीं। बट इफ़ वी वेर फाउंड आउट, लेकिन अगर हम लोग पकड़े गए, दैट्स वाट यू आर टू से, वो तुम कह रहे हो। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में से दोनों झूठे हों। यानी वो कहना चाहता है कि मैं तो झूठ बोल ही रहा हूँ लेकिन तुम झूठे ना हो, तुम झूठ मत बोलना, यानी हम नहीं चाहते कि हम लोग दोनों गलत साबित हों। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। बस तुम इतना याद रखना कि आज से ही हम लोग घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। ऑल राइट आई सेड। मैंने कहा चलो ठीक है। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड। तो वो घोड़े को लेकर वाइन यार्ड्स की ओर लेके जाता है। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ द फार्मर नेम्ड वेट वेजियान। जो कि जो जगह जो था वो एक किसान जिसका नाम है वेट वेजियन, उसके लिए बहुत ही गर्व का प्लेस होता था, बहुत ही अच्छा जगह था। देयर वेर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। उसमें कुछ ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा नाम का कुछ फसल लगे हुए थे। वी बिगेन वॉकिंग होम। हम लोग पैदल चल के घर जाने लगे। इट वाजंट ईजी। ये इतना आसान नहीं था, ही सेड। वो कहता है टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़े को इतना अच्छा से राइड करना इतना आसान काम नहीं है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड। क्योंकि पहले वो घोड़ा इधर उधर जंगलों में जिधर मन होता था उधर दौड़ता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, कि मैं घोड़े को अब समझ गया हूँ और घोड़े को मैं अपने अनुसार चलाने सीख गया हूँ। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग। अब मैं इस घोड़े से जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ। आई वॉन्ट इट टू डू हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, क्योंकि घोड़ा मुझे समझने लगा है। हाउ डू यू डू इट आई सेड। तो नरेटर पूछता है तुम ऐसा कैसे करते हो, यानी घोड़ा तुम्हें कैसे समझने लगा है, तुमने ऐसा क्या किया। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ अ हॉर्स ही सेड। लेकिन वो बस इतना ही कहता है कि मुझे घोड़े को के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग है, मतलब मैं और घोड़ा दोनों एक दूसरे को समझते हैं। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड। तो नरेटर पूछता है ये कैसा अंडरस्टैंडिंग है, मुझे भी तो बताओ। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। वो कहता है बिल्कुल सिंपल और ईमानदारी वाला। वेल आई सेड। मैंने कहा अच्छा। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स। कहता है अच्छा मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि काश मैं भी इस अंडरस्टैंडिंग को समझ पाऊँ, घोड़े को कैसे ट्रीट करना है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड। तो कजन कहता है कि तुम अभी भी छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, यानी 13 ईयर्स के हो जाओगे, तब तुम समझ जाओगे कैसे घोड़े को ट्रीट करना है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। नरेटर वापस घर जाता है और अच्छा से
संतुष्ट हो के खाना खाता है, ब्रेकफास्ट। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। उसी दिन दोपहर के समय अंकल खुसरो आते हैं उनके घर चाय, कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठे हुए थे। सिपिंग एट स्मोकिंग, चाय पी रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे। एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने दिनों को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, उसी समय एक आदमी आता है। अ फार्मर, एक किसान, नेम्ड जॉन बायरो, जिसका नाम था जॉन बायरो। एन एसरियन हु, वो एसरियन एक तरह का समाज दूसरे जाति का था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नेड टू स्पीक आर्मेनियन, जो अकेले रहते रहते आर्मेनियन भाषा बोलना सीख गया था। माई मदर ब्राउट द लोनली विजिटर कॉफ़ी, यानी उनके लिए, उस किसान के लिए मेरी जो माँ है वो कॉफ़ी लेके आती है एंड टोबैको लेके आती है। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक, तब वो सिगरेट और कॉफ़ी को लेते हैं, इंजॉय करते हैं। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और तभी थोड़ा दुखी होकर कहते हैं, माई वाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। कहता है मेरा घोड़ा जो वाइट कलर का है, जो पिछले महीना किसी ने चुरा लिया, वो अभी भी मुझे नहीं मिला। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो गया। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड, तो अंकल जैसा उनका अंदाज था, गुस्सा से चिल्लाते हुए कहते हैं, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ द हॉर्स। इसमें क्या बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है, घोड़ा खो जाना कोई बड़ी बात है। हैवंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, क्या हमने अपना घर बार सब नहीं खोया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक घोड़े के लिए रोना ये बेवकूफ़ी है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, तो जॉन बायरो कहता है कि ठीक है, तुम शहर में रहते हो तो तुम्हारे लिए ये आम बात होगा, बट व्हाट ऑफ माई सुरे, लेकिन मेरा क्या। व्हाट गुड इज अ सुरे अबाउट अ हॉर्स, कहता है घोड़े से सूर्य का क्या मतलब है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, जोर से चिल्लाते हुए अंकल कहते हैं, आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो कहता है मैं यहाँ 10 माइल पैदल चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड, तो अंकल खुसरो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारे पैर हैं, इसीलिए तो तुम चल के आए हो, इसमें कौन बड़ी बात है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, तो फार्मर कहता है आगे कि मेरा जो लेफ्ट पैर है उसमें दर्द हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, कहता है अंकल कि बिल्कुल ध्यान मत दो, जोर से चिल्लाते हुए। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, फार्मर कहता है वो जो घोड़ा है उसे मैंने $60 में ख़रीदा था। आई स्पीट ऑन मनी, तभी अंकल चिल्लाते हुए कहते मैं पैसे पे थूकता हूँ, यानी पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वो तेज़ी से खड़े हो जाते हैं और जल्दी से आगे निकल जाते हैं। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्क्रीन का जो डोर है उसे स्लैम करते हुए, पैरों से मारते हुए। माई मदर एक्सप्लेन, तभी मेरी माँ कहती है, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, सी सेड, मम्मी कहती है कि मेरे वो जो हैं यानी अंकल, वो बहुत अच्छे दिल के हैं। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, हाँ उन्हें अपने घर खोने का दुख है, घर का याद आता है। एंड सच अ लार्ज मैन, लेकिन वो बहुत ही बड़े दिल के हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, तो वो जो किसान है फार्मर, वो चला जाता है और मैं जल्दी से अपने कजन मुराद के घर मैं गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो पीच ट्री के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, वो क्या कर रहा था, एक रॉबिन बर्ड है जो जख्मी हो गया था, उसके पैरों में वो पट्टी बांध रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, वो रॉबिन उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो उस बर्ड से बातें भी कर रहा था। वाज इट, ही सेड, वो कहता है अच्छा ये क्या बात है।
द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, तो मैंने कहा, किसान जो था जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था, ही वांट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है, यू हैव हैड इट अ मंथ, तुमने उस घोड़े को 1 महीने से अपने पास रखा है, आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। देखिए नरेटर भी कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम प्रॉमिस करो कि जब तक मैं उस घोड़े पर सवारी करना सीख ना जाऊँ तुम इस घोड़े को वापस नहीं दोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सेड, तो कजन मुराद कहता है तुम्हें घोड़े पे सवारी करना सीखने में 1 साल लग जाएंगे। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो मैंने कहा ठीक है हम घोड़े को 1 साल रख लेते हैं। माई कजन मुराद लिप्ड टू हिज फीट, मेरा कजन मुराद जो है वो अपने पैरों में खड़ा हो जाता है। व्हाट, क्या, ही रोड, जोर से चिल्लाता है। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली टू स्टील, तुम एक मेंबर को, हमारे गैरोगेलियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए कह रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, ये घोड़ा जिसके ओरिजिनल मालिक है उसके पास ज़रूर पहुंचना चाहिए। व्हेन, आई सेड, तो मैंने पूछा कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, वो कहता है कम से कम 6 महीने के बाद। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, तभी वो उस बर्ड को पट्टी बांधने के बाद हवा में उछाल देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड, वो बर्ड उड़ने का प्रयास करता है। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार गिरता है, बट एट लास्ट फ्ली अवे, लेकिन फिर बाद में उड़ जाता है। हाई एंड स्ट्रेट, तेजी से आसमान में। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्ड ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड वेयर वी वेर हाइडिंग एट इट एंड रोड इट, तो एवरी डे सुबह सुबह 2 घंटे के लिए, सॉरी, दो सप्ताह से ये लोग घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। 2 सप्ताह से एवरीडे मॉर्निंग में जाते हैं और सवारी करते हैं जहाँ पर उस घोड़े को छुपा के रखा गया था उस डेजर्टेड वाइन यार्ड में। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, लिफ्ट ओवर ग्रेप वाइन एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और हर बार जब भी मैं अकेले घोड़े पे सवारी करना चाहता हूँ, राइड करना चाहता हूँ, बार बार वो घोड़ा मुझे गिरा देता है पेड़ों के आसपास। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ रहा हूँ, मुझे उस घोड़े पर सवारी करना सीखना है जैसा मेरा कजन मुराद करता है। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवेजियन डेजर्टेड वाइनयार्ड, फेटवेजियन डेजर्ट की प्लेस वाइनयार्ड की ओर मैं जा रहा था एक दिन। वी रेन इन टू द फार्मर्स जॉन बायरो, हम लोग उस किसान जॉन बायरो के यहाँ गया। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, वो अपने रास्ते में था, टाउन की ओर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, कहता है मैं तो आपसे बात करना चाहता हूँ। माई कजन मुराद सेड, मेरा कजन मुराद कहता है। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, कहता है मैं किसान को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। आई हैव अ वे, तो गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, कहता है जॉन बायरो गुड मॉर्निंग। माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर, किसान से बात करता है। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, वो जो किसान है वो अपने घोड़े को तुरंत पहचान लेता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, वो किसान भी कहता है गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरा कजन मुराद आर्मेनियन भाषा में कहता है मेरे इस घोड़े का नाम है माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो भी कहता है बहुत ही सुंदर नाम है फॉर अ लवली हॉर्स, ये सुंदर घोड़ा भी है और इसका सुंदर नाम भी है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये वही घोड़ा है जो मैंने खोया है कुछ सप्ताह पहले। मे आई लुक इन टू हिज माउथ,
क्या मैं इस घोड़े के माउथ में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड। मुराद कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल देखिए। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। तो वो किसान जो है उस घोड़े के माउथ में देखता है ध्यान से। टूथ फॉर टूथ, एक एक दांत को देखता है। ही सेड, तब वो कहता है आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, कहता है मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो, कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ और तुम्हारे फैमिली को भी, वो कभी चोरी कर नहीं सकते। अगर लेकिन फिर भी मुझे पक्का यकीन है कि ये घोड़ा मेरा है, लेकिन चूंकि तुम मेरे दोस्त उस फैमिली के बच्चे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम चोरी कर सकते हो और ये घोड़ा मेरा नहीं हो सकता, यानी तुम्हारा ही है। देखिए, घोड़ा उसी का है, लेकिन किसान को पक्का यकीन है कि ये जिस फैमिली से आते हैं उस फैमिली में कभी चोरी नहीं हो सकता और कभी उसके फैमिली में से लोग झूठ नहीं बोलते हैं। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, क्योंकि तुम्हारे फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो ईमानदार हैं, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और ये मुझे अच्छी तरह से पता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि ये घोड़ा बिल्कुल मेरे घोड़ा के जैसा ही है, यानी जुड़वा है, यानी मेरा घोड़ा ही का दूसरा रूप है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। देखिए, एक जो सस्पिशियस आदमी होता है, जो आसानी से शक करता है, वो अपनी आँखों में बिलीव करता है, दिल से नहीं। यानी उसका मन, आँख जो दिखता है वही यकीन करता है, दिल की बात वो नहीं मानता। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, कहता है गुड डे यंग फ्रेंड्स। गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड, मेरा कजन मुराद भी कहता है गुड डे जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द वार्ड। उसके नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम लोग उस घोड़े को लेके जल्दी से गए जॉन बायरो के वाइन यार्ड में और वहाँ पे उस घोड़े को बार्ड में छोड़ दिए। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, हमारे पीछे हमारे पीछे कुछ डॉग्स दौड़ने लगे बिना विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना आवाज़ किए। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजन मुराद, तभी मैं अपने कजन मुराद को कहता हूँ कि देखो डॉग्स आ रहे हैं। आई थॉट दे वुड वॉक, मुझे ऐसा लगता है कि वो हम पे बार्क करेंगे, चिल्लाएंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, वो कहता है नहीं, वो किसी दूसरे पर चिल्ला सकते हैं, बार्किंग कर सकते हैं, मेरे ऊपर नहीं करेंगे। कजन कह रहा है आई हैव अ वे विथ डॉग, क्यों? क्योंकि मैं डॉग्स को समझता हूँ और डॉग मुझे समझता है, यानी डॉग से मेरा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। माय कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, और मेरा कजन मुराद जो है घोड़े के कंधे में अपना हाथ रखता है। प्रेस्ड हिज नोज, और उसके नाक को प्रेस करता है। इनटू द हॉर्स नोज पेटेड इट, और उसके कंधे में हाथ रखते हुए सहलाता है। एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, उसी दिन दोपहर के समय जो किसान है जॉन बायरो, वो हमारे घर आते हैं। इन हिज सूरे एंड सोल्ड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, अपने उस घोड़े पर, यानी सूर्य जो था वो उसके घोड़े का नाम था, तो घोड़ा मिल गया था, तो वो अपने घोड़े पर आते हैं और उनकी माँ यानी नरेटर की जो माँ है उनको कहते हैं कि मेरा जो घोड़ा खो गया था वो मुझे वापस मिल गया है। आई डू नॉट नो वाट टू थिंक, ही सेड, वो कहता है मुझे नहीं पता कि मैं इस बारे में क्या कहूँ, मैं क्या समझूँ। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर, अब जो मेरा घोड़ा है मेरे पास वापस आया है, पहले से ज़्यादा मजबूत है। देन इवर बेटर टेम्पर्ड, और वो बहुत अच्छा बिहेव करना भी सीख गया है, यानी पहले जैसा था मेरा घोड़ा उससे अब ज़्यादा
चालाक हो गया है, ज़्यादा समझदार हो गया है और ज़्यादा हेल्दी मजबूत हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं गॉड का धन्यवाद करता हूँ। माय अंकल खुसरो, तो तभी अंकल खुसरो आते हैं पार्लर में, बिकेम इरिटेटेड, और ज़ोर से गुस्सा में चिल्लाते हैं, क्वाइट मैन, शांत हो जाओ, क्वाइट मैन, क्वाइट, शांत रहो तुम, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया, पे नो अटेंशन टू इट, अब इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं इस स्टोरी के ज़रिए एक फैमिली की बात हो रही है, जो फैमिली अपने ईमानदारी और ट्रस्ट के लिए जाना जाता है। ये जो फार्मर है खुसरो, सॉरी जॉन बायरो, उन्हें पता था कि ये घोड़ा उन्हीं का है, फिर भी उनके विश्वास और उनके ईमानदारी के लिए वो उस घोड़े को भी अपना नहीं कहते। तो यहाँ पे हम इस स्टोरी से ये सीख रहे हैं कि कुछ फैमिली जो होते हैं और पहले के जो लोग होते थे, वो अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते थे, अपने समाज से जुड़े होते थे और वो समाज से ही उनका पहचान होता था।